हेलो फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स के 17 फरवरी 2022 के क्या हाइलाइट्स हैं आज हम देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस इंडियन क्रिकेटर को एक ESPN द्वारा बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और भारत का रैंकिंग किस क्षेत्र में नंबर 3 पर पहुंच गया है। हमारे देश में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा फेयर कौन सा है और भी कई पॉइंट्स है हाइलाइट्स में जिसे हम आज जानेंगे। तो देखते हैं आज के हाइलाइट्स में हमारे पास क्या है। तो हमारे हाइलाइट्स में आज के हाइलाइट्स में पहला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट इन सिविलियन एयर स्पेस। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, जर्मनी या फ्रांस। राइट आंसर इज बी, दैट इज इजराइल। जी हाँ, इजराइल में अब ड्रोन्स सिविलियन एयर स्पेस में भी उड़ेंगे। एक बहुत बड़ा न्यूज है, पहला देश ऐसा बन गया है। टेकअवेज देखते हैं। Israel has become the first country in the world to allow unmanned aircraft vehicle, that is UAVs या फिर उसे ड्रोन्स के नाम से हम जानते हैं, to operate in civilian airspace। अगला पॉइंट आ रहा है, मेदाराम जात्रा द बाईएनुअल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हर 2 साल पे लगने वाला देश का सेकेंड सबसे बड़ा फेस्टिवल है मेदाराम जात्रा। भारत सरकार ने अभी रिसेंटली इसके लिए काफी अच्छा अमाउंट भी शेयर किया है। तो ये किस राज्य में लगता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आसाम। और राइट आंसर इज सी, दैट इज तेलंगाना। टेकअवेज देखते हैं। इसका टेकअवेज थोड़ा बड़ा है लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो मेदाराम जात्रा इज सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया आफ्टर कुंभ मेला, celebrated in the second largest tribal community of Telangana, the Koya tribe, for 4 days। 4 दिनों तक चलने वाला ये कोया ट्राइब द्वारा ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। उन लोग का ये फेस्टिवल है बहुत बड़ा, देश का सेकेंड सबसे बड़ा फेस्टिवल है कुंभ मेला के बाद। अब देखते हैं, मेदाराम जात्रा इज ऑल्सो नोन एज समाखा सरलम्मा जात्रा। अब ये क्या है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। It is a tribal festival honoring the fight of mother and daughter Samakha and Saralama with the reigning rulers against an unjust law। तो इन दोनों ने, एक reigning ruler था जिसका unjust law था, उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था। It is celebrated in the state of Telangana। It is celebrated once in 2 years in the month of Magh, February, on full moon day। जी हाँ, ये फुल मून डे में लगता है और फरवरी यानी कि माघ में। पीपल ऑफर बंगाराम गोल्ड जैगरी इन अ क्वांटिटी इक्वल टू देयर वेट टू द गॉडेसेस एंड टेक होली बाथ इन जामपन्ना वागु, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टू रिवर गोदावरी। It was declared a state festival in 1996। एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। किन लोगों का? याद रखिएगा, यह है कोया ट्राइब का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसमें अपने वेट के बराबर जैगरी या गुड़ या गोल्ड ये लोग चढ़ाते हैं। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं। इसरो ने बहुत बड़ा एक काम और कर दिया। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड which Earth observation satellite in its first launch of the year 2022। अब इसमें से क्या राइट आंसर है इसका? ये PSLV C52 के द्वारा छोड़ा गया, इसे ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया। अब यह ऑप्शन यहाँ पे, इसका राइट आंसर है EOS-4। इसका टेकअवेज देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ISRO, सक्सेसफुली लॉन्च्ड एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। EOS stands for Earth Observation Satellite 04 and 2 small satellites into the intended orbit on Valentine's Day, February 14, 2022 from country's only spaceport। याद रखिएगा, कंट्री का एकमात्र स्पेसपोर्ट है इन श्रीहरिकोटा which is in आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन FMCG कंपनी, FMCG stands for फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, हैज बिकम द फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन द कंट्री। और ऑप्शन है आपके पतंजलि, डाबर, गोदरेज या फिर नेस्ले। और राइट आंसर है डाबर। टेकअवेज देख लेते हैं।
Dabur India has become the first Indian consumer good company to become completely plastic waste neutral. अगला पॉइंट आ रहा है, what is the rank of India in US Green Building Council's annual list of countries for LEED certified green buildings in 2021? देखिए पिक्चर देख के तो बड़ा अच्छा लगता होगा, जो लोग रहते होंगे उनको कितना अच्छा लगता होगा, क्योंकि चारों तरफ प्लांट्स है। सो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में सब तरफ प्लांट्स लगा हो, ये बड़ा ही अच्छा नजारा होता होगा। तो फिलहाल यहाँ देखना है कि इंडिया का रैंक इस मामले में दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रहा है। राइट आंसर इज बी, थर्ड, यानी इससे बेहतर सिर्फ 2 ही कंट्री में है इस तरह के ग्रीनरी हाउसेस में या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में। टेकअवेज देखते हैं, इंडिया हैज बीन रैंक third in the world in the US Green Building Council's annual list of top 10 nations and areas outside the United States for LEED certified green buildings in 2021. अगला पॉइंट आ रहा है, who has been named as Business Standard Banker of the Year 2020-21? अमिताभ चौधरी, आदित्य पुरी, संदीप बख्शी या फिर श्याम श्रीनिवास? और राइट आंसर इज सी, संदीप बख्शी। आईसीसीआई के हैं ये चेयरमैन और एमडी हैं, और इनको देखते हैं संदीप। टेकअवेज क्या है यहाँ पे, संदीप बख्शी हैज बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अगला पॉइंट आता है हमारे नॉर्थ इंडिया से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है एक कंट्री से टू ट्रांसफॉर्म शीप फार्मिंग सेक्टर। जी हाँ, अगर जम्मू कश्मीर में ये सेक्टर अगर राइज करता है तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि पास्चर के लिए बहुत बड़ा जमीन है, ग्रीनरी है, तो शीप को तो खाने के लिए दिक्कत होगा नहीं और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें मिल जाएगा। और वहाँ का जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वेदर है, सीजन होता है, यहाँ पे ग्रोथ शीप का बहुत ज्यादा हो सकता है। तो किस कंट्री के साथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने टाई अप किया है ताकि उनको बेसिक नॉलेज मिल सके कि कैसे ग्रो किया जाए शीप फार्मिंग। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। राइट आंसर इज ए, न्यूजीलैंड। टेकअवेज है यहाँ पे, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद न्यूजीलैंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शीप फार्मिंग सेक्टर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर 2 बातें और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कई बार शायद हम मिस कर जाते हैं। पश्मीना वूल, दुनिया का सबसे महंगा वूल जो होता है पश्मीना, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही लाइट होता है। ये किस चीज से मिलता है? ये गोट से मिलता है, शीप से नहीं। हमें कई बार ये कंफ्यूजन रहता है। राइट आंसर इज गोट, यानी बकरी से मिलता है। और हाँ, इन बकरियों से ये वूल मतलब उनके स्किन से काटा नहीं जाता, बल्कि ये जब आगे आगे चलती है तो गरेड़िए उसके पीछे चलते हैं, नोमैड्स, और वो जो बकरियों के जो वूल जो झाड़ियों में फंस जाते हैं बस उसे कलेक्ट करते हैं। तो बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही काम का होता है, ये बहुत कॉस्टली बिकता है पश्मीना वूल। दूसरा एक और वूल की क्वालिटी है अंगोरा, और अंगोरा वूल कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है रैबिट से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आप याद करे होंगे। अगला पॉइंट आ रहा है, सीबीआई रिसेंटली रजिस्टर्ड द बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? लार्सन एंड टुब्रो, मेराक्टर लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड या शालीमार वर्क्स? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर है सी, दैट इज एबीजी शिपयार्ड। और यहाँ टेकअवेज देखते हैं, सीबीआई हैज बुक्ड एबीजी शिपयार्ड फॉर एन alleged rupees 22,842 करोड़ फाइनेंशियल फ्रॉड। अब तक का बैंक का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। नाउ एबीजी, अगर ये साबित होता है, अभी तो निकला है, अभी इस पर जांच हो रही है। नाउ एबीजी शिपयार्ड इज द फ्लैगशिप एंटिटी ऑफ एबीजी ग्रुप। दिस इज द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस एवर रजिस्टर्ड बाय सीबीआई। ओहो, आ गया क्रिकेट का न्यूज हमारा। द इंडियन क्रिकेटर हु हैज वन ESPN Cricinfo ESPN Cricinfo या Cricinfo टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021, तो किस इंडियन को मिला है टेस्ट बैटिंग अवार्ड? रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ईशान किशन या विराट कोहली?
राइट आंसर है आपका ऋषभ पंत, इनको मिला है ये, क्या मिला है, ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है अब ये क्रिकेट से रिलेटेड। इन द 15th edition of ESPN Crick Info Award, India's wicket-keeper batsman Rishabh Pant wins the Test Batting Award by scoring 89 not out, helped India to win the बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है, इस जिसमें इंडिया 2-1 से जीता है, एंड started Australia's unbeaten record at Gaba after 32 years। तो एक ऐसा टेस्ट ग्राउंड है गाबा का टेस्ट ग्राउंड जहां पर 32 साल से 32 ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था, वहां भी हराया और इसमें अहम रोल निभाया था ऋषभ पंत ने। कुछ अदर अवार्डीज है इसी ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड से, तो किसको क्या मिला है, सो बेस्ट कैप्टन का अवार्ड मिला है केन विलियमसन को, कैप्टन ऑफ द ईयर। उसके अलावा कायल जेमिसन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इनको टेस्ट बॉलिंग अवार्ड मिला है। और उन्होंने क्या किया था, मेजर काम रिसेंटली ही हेल्प न्यूजीलैंड टू बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। तो अभी जो करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है न्यूजीलैंड, इसमें इनका रोल, कायल जेमिसन का रोल बहुत बड़ा था, इसलिए उनका अवार्ड मिला। तो ये थे आज के सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइट्स ऑफ द डे 17th of February 2022 के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक PO, RRB, UGC नेट, CHSL और BCS के लिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।